गाइस, इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील पोस्ट करी थी और उसमें मैंने एक क्वेश्चन पुट ऑन किया था आपके सामने। और उस मैथमेटिक्स क्वेश्चन को आपको बताना था कि उसका आंसर बताना था वो किस मैथमेटिक्स के टॉपिक्स से उठाया गया है। ऑल्सो ये सेम टॉपिक कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में यूज़ होगा डीएसए में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था कि हमारी क्लास में सपोज़ 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं एक क्लास की क्लास टीचर हूँ और मैं अपने क्लास के बच्चों को पेयर्स में बैठाना चाहती हूँ। मींस एक सीट पे मैं 2 बच्चे चाहती हूँ बैठे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इन 30 बच्चों में से मैं पॉसिबल पेयर्स पता कर सकूँ, ठीक है। और फिर मैं देख लूँगी कि मुझे अपने क्लास में बच्चों को कैसे बिठाना है, पर मुझे मैक्सिमम पॉसिबल पेयर्स चाहिए आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। इन 30 स्टूडेंट्स में से किन किन के बीच पेयर बनेंगे। अब ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, मैं बता दूं आपको, ये आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ऑल्सो क्वेश्चन में एक और चीज़ थी कि सपोज़ 2 स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं ए बी, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए बी, या फिर ये ऐसे हो सकता है बी ए, मतलब ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ए बी ए के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब मैं बता दूँ कि यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में से कॉम्बिनेशन यूज़ होगा, परम्यूटेशन यूज़ नहीं होगा। रीज़न, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, मैं दोनों को बता दूं कि परम्यूटेशन में जो अरेंजमेंट है, जो पोजीशन है, वो मैटर करती है। दैट मीन्स परम्यूटेशन में ए बी और बी ए इक्विवेलेंट नहीं होंगे, पर कॉम्बिनेशन में जो पोजीशंस होती हैं वो मैटर नहीं करती, सिर्फ उसमें ग्रुप मैटर करती है कि उस ग्रुप में कितने बंदे आ गए। अब जैसे यहाँ पे दो बच्चे चाहिए, एक उसमें है ना, 2 बच्चों का वो चाहिए मुझे लिस्ट कि कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो उसे बस ये है कि किसके साथ कौन बैठ सकता है, पॉसिबल पेयर्स कॉम्बिनेशन में। पर कॉम्बिनेशन को इससे मतलब नहीं है कि ए और बी एक सीट पे अपनी पोजीशन इंटरचेंज करे ना करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। हम परम्यूटेशन को भी NPR लिखते हैं और कॉम्बिनेशन को भी NCR लिखते हैं। फ़र्क है इनके फॉर्मूले में, जो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो गाइस, यहाँ पे हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें फॉर्मूला पता होगा, है ना। और आजकल तो जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं भी हैं, वो गूगल करके पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फ़र्क ये है कि मैं यहाँ पे आपको डीपली समझाऊंगी, फॉर्मूले में फॉर्मूला लिख के बताऊंगी और थोड़े और चीज़ें समझाऊंगी, जैसे फैक्टोरियल क्या होता है नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट्स जो जानते हैं इस फॉर्मूले को और फैक्टोरियल के बारे में, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ओके। सो मैंने बोला था कि ऑल्दो हम इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया है उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, पर स्टिल मैं आपको दोनों के फॉर्मूले, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर के दिखा देती हूँ। परम्यूटेशन में पोजीशन मैटर करती है, अरेंजमेंट मैटर करती है, और कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, पोजीशंस मैटर नहीं करती। नाउ ये है आपका फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रही हूँ, वो है परम्यूटेशन का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब मैं आपको ये भी बताऊँगी कि n और r क्या है। पहले मैं फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सो गाइस, अब मैं बताऊंगी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें n और r क्या है। अब अगर हम बात करें परम्यूटेशन की, तो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ओके।
अब यहाँ पे जो n होता है हमारा, n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट, ठीक है। और r जो होता है, r होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूजन। जैसे कि मैं आपको सेम जो हमने एग्जांपल दिया है 30 स्टूडेंट्स का क्लास में, और उनके पॉसिबल पेयर निकालने हैं। फ़र्क बस इतना है, परम्यूटेशन के लिए पोजीशन भी मैटर करती है। मतलब ए बी इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू बी ए। मतलब अगर एक बच्चे का नाम ए है, दूसरे बच्चे का नाम बी है, और अगर वो एक पोजीशन में इनकी एक पोजीशन ये है तो दूसरी पोजीशन उनकी ये हो सकती है, और ये दोनों पोजीशंस इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो मैटर करती है, जो पोजीशन है वो मैटर करती है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में जो मैंने आपको 30 स्टूडेंट्स का दिया, उनमें से पेयर निकालने थे, पॉसिबल पेयर, और उसमें अगर अरेंजमेंट मैटर करती, ऑल्दो उस क्वेश्चन में अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही, इसलिए हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। पर अगर अरेंजमेंट मैटर करती तो मैं परम्यूटेशन का यूज़ करती। और फॉर्मूला होता है ये, जहाँ पे मेरा n हो जाता उस टाइम 30 और r हो जाता मेरा 2, ठीक है। मतलब पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं, मतलब दो के पेयर्स निकालने हैं। अब ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे n पे आप 30 रखोगे और r की जगह आप 2 रखोगे, ठीक है। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी दिखा दूँगी, और फिर जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं उनको मैं फैक्टोरियल भी सिखा दूँगी। हेलो गाइस, सो अब हम कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल को देखते हैं, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को देखते हैं। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR लिखा जाता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब हमारा जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जो हमने क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया है, उस क्वेश्चन में क्योंकि आपको पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं 30 स्टूडेंट्स में से, तो आपका 30n हो जाएगा, सेम एज परम्यूटेशन, उसमें भी टोटल ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको r बता दिया कि क्या लेना है। तो यहाँ पे और 2 जो हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क बस फॉर्मूले में है। फ़र्क बस इस बात में कि कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, पोजीशन मैटर नहीं करती। दैट मीन्स उसमें ए बी और बी ए पोजीशंस इक्विवेलेंट है। मीन्स सीट पे 2 बच्चे बैठे ए और बी नाम के, अगर वो ऐसे बैठे या फिर वो ऐसे बैठे, फ़र्क नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन को, ठीक है। उसको बस ये चाहिए कि कैसे कैसे बच्चे, कौन कौन से क्लास के बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। सो हे गाइस, हमने अपने अंडरलाइन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 30, और टोटल एंड द स्टूडेंट्स दैट we were gonna choose for each seat were 2. So I applied for n factorial. I wrote 30 factorial because n was 30, and for r I wrote 2 factorial because r was 2. Yes, and I solved the formula, and our final answer is 435. Now people who know how to solve factorial, this is your answer, and for people who don't know how to solve factorial, मैं आपको अभी factorial समझा देती हूँ क्विकली। सो गाइस, हम factorial पे एक क्विक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। हम फैक्टोरियल को हमेशा बैकवर्ड काउंटिंग में ओपन करते हैं। आपने नर्सरी LKG अपन KG इन सब में पढ़ा होगा कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है ना। अब हम फैक्टोरियल को बैकवर्ड काउंटिंग में ओपन करते हैं, ठीक है। अब नीचे क्योंकि 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो मैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल पे रुक जाऊँगी, मैं इसे आगे ओपन नहीं करूँगी।
अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों किया मैंने ऐसे? मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूँगी और मेरा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का 12 आ रहा है, नॉट फैक्टोरियल, 12 आ रहा है मेरा इसका आंसर। ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है हमेशा। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है और फैक्टोरियल हमेशा ऐसे ओपन अप होता है। मैं आपको और एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ। सपोज करिए तो आपके पास है 5 फैक्टोरियल, तो आप इसे कैसे ओपन अप करेंगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो या सीधा सीधा 1 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आखिरकार 1 ही है। या फिर मैं इसको ऐसे भी ओपन अप कर सकती हूँ और ये भी फाइनली 1 ही होगा क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही है। ठीक है, तो फैक्टोरियल ये होता है, बहुत सिंपल है। सो गाइज हमें आंसर मिल गया। अपना आंसर हमारा 435 था इस क्वेश्चन का। और जो हमने इसमें मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो है कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आई टोल्ड यू व्हाई वी यूज्ड कॉम्बिनेशन एंड नॉट परम्यूटेशन। और अब मैं आपको लास्टली बता देती हूँ कि हम इसमें यूज़ करेंगे, इस टॉपिक को हम यूज़ करेंगे अपने कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में? क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस टॉपिक को हम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज़ होगा। और आगे हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थैंक यू।